प्रिय ख्रिस्त विश्वासियों, जय यीशु। सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स में आपका स्वागत है। वह स्थान जहां विश्वास खिलता है और दिव्य परिवर्तन की कहानियां सामने आती हैं। मैं आपकी मार्गदर्शक हूं, पॉलिना एंड्रीवा, और मेरे साथ आदरणीय अलेक्जेंडर डोमोगारोव हैं। आज हम विश्वास की पवित्र सत्य को अपनाने की यात्रा पर निकल रहे हैं कि यीशु के साथ हम न केवल अपने शरीर को स्वीकार करते हैं और उससे प्यार करते हैं, बल्कि अपने अस्तित्व के हर तंतु में बुने हुए गहन सौंदर्य की खोज भी करते हैं। ऐसी दुनिया में जहां अक्सर संदेह और असुरक्षा की फुसफुसाहट होती है, हमारा मिशन पवित्र ख्रिस्त ग्रंथों की शिक्षाओं के माध्यम से आत्म प्रेम के मार्ग को रोशन करना है। जैसे जैसे हम विश्वास की गहराइयों में उतरते हैं, हमारी आवाजों की सुखदायक लय आपकी आत्मा के लिए एक मरहम बन जाती है, जो आपको उस बर्तन को गले लगाने के लिए प्रेरित करती है जिसमें दिव्य चिंगारी होती है। इस परिवर्तनकारी यात्रा में हमारे साथ शामिल हों, क्योंकि हम विश्वास, स्वीकृति और गहन प्रेम के दायरे में नेविगेट करते हैं, जो यीशु के साथ हमारे संबंध के सार से निकलता है। प्यारे दिलों, एक ऐसे संवाद के लिए बने रहिए जो सामान्य से परे है। मेरे पॉलिना एंड्रीवा और अलेक्जेंडर डोमोगारोव के बीच एक पवित्र बातचीत, जो पवित्र स्क्रिप्ट स्रोत के कैनवास पर प्रकट होती है। यह यात्रा विश्वास की शक्ति और असीम प्रेम का एक प्रमाण हो, जो उन लोगों की प्रतीक्षा करता है जो दिव्य ख्रिस्त उपस्थिति के लिए अपना दिल खोलते हैं। तो बिना किसी देरी के विश्वास की फुसफुसाहट को गूंजने दें, क्योंकि हम एक साथ अपनी आत्माओं की गहराई का पता लगाते हैं, जहां हर शब्द दिव्य प्रेम के आलिंगन के करीब एक कदम है। बिल्कुल। विश्वास में प्रिय भाइयों और बहनों, जैसे ही हम विश्वास की पवित्र ख्रिस्त भूमि पर कदम रखते हैं, आइए हम उस गहन सत्य पर ध्यान दें जिसे यीशु के साथ हम न केवल स्वीकार करते हैं, बल्कि उन दिल से गहराई से प्यार करते हैं जिनमें हमारी आत्माएं निवास करती हैं। वही हमारा शरीर जो जटिल रूप में दिव्य हाथ से तैयार किए गए हैं। 1 कुरिन्थियों 6 के 19 और 20 हमें सांत्वना और ज्ञान मिलता है। क्या आप नहीं जानते कि आपके शरीर पवित्र आत्मा के मंदिर हैं, जो आप में हैं, जिसे आपने परमेश्वर से प्राप्त किया है? आप अपने नहीं हैं, आपको एक कीमत पर खरीदा गया था। इसलिए अपने शरीर के साथ परमेश्वर का सम्मान करें। ये वचन समय के गलियारों में गूंजते हैं, एक दिव्य अनुस्मारक कि हमारे शरीर पवित्र आत्मा के पोषित निवास है। अपने शरीर को स्वीकार करना और उससे प्यार करना उस सृष्टिकर्ता का सम्मान करना है जिसने हमें अपनी छवि में बनाया है। यह हम में से प्रत्येक के भीतर मौजूद दिव्य उद्देश्य की स्वीकृति है, एक उद्देश्य जो जटिल रूप से हमारे अस्तित्व के ताने बाने में बुना गया है। अपने शरीर को प्यार और स्वीकृति के साथ गले लगाना घमंड का आह्वान नहीं है, बल्कि हमें दी गई पवित्रता को पहचानने का आह्वान है। यीशु अपने असीम प्रेम में हमें ईश्वरीय कृपा के लेंस के माध्यम से खुद को देखने के लिए प्रेरित करते हैं, यह समझने के लिए कि हर निशान, हर मोड़ और हर दिल की धड़कन उनकी उत्कृष्ट कृति का प्रमाण है। मैथ्यू 11 के 48 के सुसमाचार में हमें याद दिलाया गया है, हे सब थके हुए और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु के साथ हम उन बोझों के लिए सांत्वना पाते हैं जो हम उठाते हैं, जिसमें आत्मसंदेह का भार और हमारी शारीरिक स्वयं के बारे में असुरक्षाएं भी शामिल हैं। उनका प्रेम एक ऐसा मरहम है जो न्याय के घावों को भर देता है, जिससे हम स्वयं को ईश्वर की प्रिय रचनाओं के रूप में स्वीकार कर पाते हैं। तो आइए हम विश्वास में एकजुट रहे, ये स्वीकार करते हुए कि यीशु के साथ हम न केवल अपने शरीर को स्वीकार करते हैं और उनसे प्यार करते हैं, बल्कि उन्हें पवित्र आत्मा के मंदिर के रूप में सम्मान भी देते हैं। उनके प्रेम का प्रकाश आत्म स्वीकृति की इस परिवर्तनकारी यात्रा में हमारा मार्गदर्शन करे और हमारे शरीर स्तुति आराधना के साधन बने, जो हमारे भीतर दिव्य उपस्थिति की महिमा करते हैं। जैसे ही हम यीशु के साथ आत्म प्रेम की इस पवित्र यात्रा को आगे बढ़ाते हैं, आइए हम अपने विश्वास के सार को 5 व्यावहारिक और हार्दिक सुझावों में बांटें। धर्म ग्रंथ की गहराई से निकले ज्ञान के ये मोती दिव्य स्वीकृति और हमारे शरीर के प्रति प्रेम के मार्ग पर हमारा मार्गदर्शन करने के लिए प्रकाश स्तंभ के रूप में काम करते हैं। फर्स्ट, भजन संहिता 139 पर चिंतन करें। भजन संहिता 139 के वचनों पर ध्यान करने के लिए कुछ समय निकालें। यह पहचानें कि आप निर्माता द्वारा
भयभीत और आश्चर्यजनक रूप से बनाए गए हैं। इस वचन की सच्चाई को अपनी आत्मा में व्याप्त होने दें, जिससे उस अद्वितीय कृति के प्रति कृतज्ञता की लौ जल उठे जो आप हैं। सेकंड, आत्म करुणा का अभ्यास करें। यीशु अपनी शिक्षाओं में हमें अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। उसी करुणा को अपने ऊपर बढ़ाएं। अपने शरीर के साथ उस कोमलता के साथ व्यवहार करें जिसकी वह हकदार है, यह स्वीकार करते हुए कि अपनी देखभाल करने में आप अपने भीतर निवास करने वाले दिव्य ख्रिस्त का सम्मान करते हैं। थर्ड, फिलिपियों 4:8 के साथ अपने मन को नवीनीकृत करें। आत्मसंदेह के समय में फिलिपियों 4:8 के वचनों में अपने विचारों को स्थापित करें, जो सत्य, उत्तम, उचित, शुद्ध, प्रिय और सराहनीय हो, उस पर अपना मन लगाओ। इन गुणों को वह लेंस बनने दें जिसके माध्यम से आप सकारात्मकता और अनुग्रह में निहित मानसिकता विकसित करते हुए खुद को समझते हैं। फोर्थ, धन्यवाद विकसित करें। कृतज्ञता एक परिवर्तनकारी शक्ति है। अपने दिन की शुरुआत और अंत कृतज्ञ हृदय से करें। अपने अस्तित्व के मूल से निकलने वाले आशीर्वाद को पहचानें, जीवन के उपहार और हर सांस में बुने हुए दिव्य उद्देश्य को स्वीकार करें। फिफ्थ, समुदाय में समर्थन प्राप्त करें। उन ख्रिस्त साथी विश्वासियों से जुड़ें जो आत्म स्वीकृति की यात्रा को समझते हैं। अपने संघर्षों और जीतों को साझा करें और विश्वास की सांप्रदायिक भावना को आपको ऊपर उठाने और प्रेरित करने दें। याद रखें, हम सभी इस रास्ते पर एक साथ चल रहे हैं, एक दूसरे को प्यार से समर्थन और प्रोत्साहित कर रहे हैं। अंत में आइए हम अपने हृदयों को यशायाह 40:31 के शाश्वत शब्दों में स्थिर करें। परंतु जो यहोवा पर आशा रखते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान पंखों पर उड़ेंगे। वे दौड़ेंगे और थकेंगे नहीं। वे चलेंगे और बेहोश न हों। यीशु को अपना सहारा बनाकर हमें शक्ति, सहन शक्ति और अटूट आश्वासन मिलता है कि हम असीम प्रेम से आलिंगनबद्ध हैं। यदि इस ख्रिस्त संदेश ने आपके दिल को छू लिया है तो सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स को सब्सक्राइब कर लेने पर विचार करें। हमारा चैनल दैनिक बाइबल वार्ताओं का अभयारण्य है जो आपकी आध्यात्मिक यात्रा को बढ़ावा देने के लिए प्रेरणा की संक्षिप्त खुराक प्रदान करता है। याद रखें, हमारे साथ आप हर दिन एक संक्षिप्त उत्थान पैकेज में विश्वास का सही मिश्रण प्राप्त कर सकते हैं। अभी सब्सक्राइब कर लें और दिव्य ज्ञान की रोशनी को परिवर्तन के पथ पर अपने साथ चलने दें। जब तक हम दोबारा न मिलें, हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु।